चलिए आइए देखिए, अगला जो टॉपिक है, अगला जो हेडिंग है, समाकल्य तथा समाकल। यानी समाकल्य क्या होता है, समाकल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समाकल्य किसे कहते हैं तो बताइएगा कि जिस फलन का समाकलन किया जाता है, यानी जिस फलन का अगर हम समाकलन करते हैं, जिस फलन का अगर हम समाकलन करते हैं उसे समाकल्य कहते हैं। और तथा समाकलन द्वारा प्राप्त जो फलन होता है, जौन फलन प्राप्त होई, यानी समाकलन कई के अगर जौन तू कौन फलन प्राप्त करता रह, तब प्राप्त द्वारा माने द्वारा प्राप्त फलन को समाकल कहते हैं, समाकल कहते हैं। यानी जैसे मान ल कि तहरा के यहाँ देले बा कोनो इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स दिया है, dx देले बाटे। अगर एकर तू समाकलन करत रह, समाकलन करते हैं तो समाकलन अगर करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा। ठीक, तो जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं। जैसे हई एफ एक्स बाटे, एकर तू समाकलन कैलह तो इस समाकलन है, तो यानी जौन स्मॉल एफ एक्स फलन बा ई समाकल्य है। क्या है, समाकल्य है, समाकल्य है। आ समाकलन द्वारा जो फलन प्राप्त हुआ है, समाकलन कई के है फलन प्राप्त कैल है, तो एकरा के बोलल जाई, यानी कैपिटल एफ एक्स के बोलल जाई समाकल। यानी समाकलन द्वारा जो फलन प्राप्त हुई ओकरा के समाकल बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे समाकल बोलेंगे। ठीक, यानी समाकल्य तथा समाकलन दोनों समझ में आ गया। यानी समाकल्य अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा कि जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं, और समाकलन द्वारा जो फलन प्राप्त होता है उस फलन को हम बोलते हैं समाकल। एग्जाम्पल है जब बताइए दिले बानी, इंटीग्रेशन dx का अगर करत तरह स्मॉल एफ एक्स बात इंटीग्रेशन करब तो कैपिटल एफ एक्स आई, तो जौन है हेकर जौन समाकलन भइला ई है समाकल्य। हई जौन फलन प्राप्त भइल बा एकरा के बोला जाई समाकल। अब एजा से समाकलन ई बेसिक था, बेसिक माने छोट से छोट, माने बेसिक इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, बेसिक एकदम। समाकलन शुरू करने से पहले इसको जानना अति आवश्यक होता है, जानना बहुत जरूरी होता है। अब एजा से समाकलन दो प्रकार से पढ़ना होता है। एक होता है आपका निश्चित समाकलन, दूसरा होता है आपका अनिश्चित समाकलन। यानी पहला है अनिश्चित समाकलन, दूसरा है निश्चित समाकलन। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं अनिश्चित समाकलन के बारे में। अनिश्चित समाकलन अगर आपसे कोई पूछेगा, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन यानी अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन अगर आपसे कोई पूछता है कि अनिश्चित समाकलन किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि यदि कोई फलन दिया रहेगा, जिसे लिखेंगे कि माना कि कोई फलन दिया है, लिखेंगे कि माना कि कोई फलन है, उस फलन को हम मान लेते हैं d/dx, यानी उसका अवकलन, उस फलन का अवकलन करेंगे तो उस फलन का जो अवकलन करेंगे तो उस फलन का मान लेते हैं कि कैपिटल एफ एक्स है। ठीक, कैपिटल एफ एक्स है। अगर इस फलन का अगर हम अवकलन करते हैं, इस फलन का हम अवकलन करते हैं तो अवकलन इसका करेंगे तो इन स्मॉल एफ एक्स आई। अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, माना हमारे पास कोई फलन दिया है, वो फलन का दिया है, वो फलन कैपिटल एफ एक्स दिया है, इस फलन का अगर हम अवकलन करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स आएगा, स्मॉल एफ एक्स आएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ सर कि अगर इसका समाकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं कैपिटल एफ एक्स आएगा। अब कोई अवकलन दिया रहता है तो उसमें एक स्वेच्छ अचर राशि मैंने दिया रहता है, यानी स्वेच्छ अचर राशि, जैसे मान लेते हैं कि कोई
स्वेच्छ अचर पद सी है, कोई स्वेच्छ अचर पद सी दिया रहता है, तो इसी फलन में अगर कोई हम सी मिला देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दिया है, इसी फलन में अगर हम सी रखेंगे सी, तो इस फलन में अगर सी रखेंगे तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दिया है कि डी डी एक्स दिया है, डी अपान डी एक्स, अचर राशि को जोड़ना है, डी अपान डी एक्स यानी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी कोई स्वेच्छ अचर है, स्वेच्छ अचर है, इसका करना है अवकलन। इसका अवकलन कैसे करेंगे देखिए, ये थोड़ा सा अगर इसका अवकलन किया जाता है तो इस अवकलन को बारी बारी से इसमें और इसमें दोनों से गुणा करा देते हैं, बारी बारी से गुणा करेंगे यानी अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो डी अपान डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस डी अपान डी एक्स यानी डी डी एक्स होगा, अचर राशि सी यानी एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन आया है स्मॉल एफ एक्स, यानी इसका करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स होगा। अचर राशि का अवकलन होता है 0, यानी जब जोड़ेंगे तो स्मॉल एफ एक्स होगा। ठीक, यानी कहीं ना कहीं यह लग रहा है हमें कि अगर अचर राशि जोड़ रहे हैं तो उससे अवकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अचर राशि का जो अवकलन होता है शून्य होता है, 0 होता है। ठीक, यानी अचर राशि का अवकलन 0 यानी फलन इतना आ गया। तो कहीं ना कहीं अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो इतना आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन यानी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का अगर हम करते हैं समाकलन, अगर इसका करेंगे समाकलन तो इसका समाकलन होगा सर, इसका समाकलन कैपिटल एफ एक्स होगा और इसके साथ साथ एक स्वेच्छ अचर राशि सी होगा। सी क्यों होगा? सी क्यों होगा? सी इसलिए होगा क्योंकि अगर हम अवकलन करते हैं तो उसमें स्वेच्छ अचर राशि सी है, इसका जो अवकलन होगा 0 होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो अवकलन के बराबर आना चाहिए। अगर इतना हम नहीं लिखते हैं तो हो सकता है कि आगे हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण, उसमें अगर सी छोड़ देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें सी इसलिए जोड़ते हैं ताकि यहाँ पर सी है, आज जब अवकलन किए हैं तो कहीं ना कहीं अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। यानी पूरा अगर हम सी इसमें जोड़ेंगे अचर राशि सी आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि इसमें सी है, क्योंकि अवकलन के व्युत्क्रम को हम समाकलन कहते हैं, समाकलन बोलते हैं। एग्जाम्पल जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का समाकलन होता है कैपिटल एफ एक्स प्लस में एक स्वेच्छ अचर राशि सी जोड़ा जाता है इसमें। अब सी को लिखा जाता है, यानी कहीं कहीं लिखेंगे, कहीं कहीं माने जहाँ आवश्यक होता है वहाँ लिखा जाता है और आवश्यक नहीं होता है तो नहीं लिखा जाता है। ठीक ना, यानी सी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब अवकल समीकरण हम पढ़ेंगे तो उसमें स्वेच्छ अचर राशि सी जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें लिखेंगे, चाहे किताब में दिया है सब में सी जोड़ा है, तो सी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई अंतर नहीं होगा। तो आज हम पढ़े हैं समाकलन, यानी समाकलन अगर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। समाकलन अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा कि किसी माने अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। समाकलन कब आएगा? यानी अवकलन आप लोग अच्छी से पढ़े हैं तो माने समाकलन आएगा, अन्यथा समाकलन नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि समाकलन जो है अवकलन पर आधारित होता है। यानी अवकलन आएगा तो समाकलन आएगा, अन्यथा नहीं है। क्योंकि जितना अवकलन का सूत्र है सब याद रहना चाहिए, तब जाकर समाकलन आएगा। माने अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। इसे इंटीग्रेशन डीएक्स से प्रदर्शित किया जाता है। डीएक्स हम क्यों लगाते हैं हम बताए हैं। कोई फलन दिया रहेगा उसका समाकलन किस तरह से किया जाता है, उसका अवकलन किस तरह से किया जाता है। एक स्वेच्छ अचर राशि जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं। अब उसके बाद समाकल्य तथा समाकलन इन दोनों हेडिंग के बारे में बताए हैं। समाकल्य माने जिस फलन का हम माने जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य कहते हैं, और जिससे माने समाकलन द्वारा जो फलन प्राप्त होता है उसे समाकल कहते हैं। यहाँ पर हम
अच्छी तरह से बताए हैं, छोट से छोट पॉइंट को समझाने की कोशिश किए हैं। समाकलन की इसमें दो विधियाँ होती है। पहला होता है अनिश्चित समाकलन, जो कि हमें पढ़ना है इसी के बारे में, पहला मैंने प्रश्नावली 1 2 3 4 5 तक, ठीक। उसके बाद से दूसरा है निश्चित समाकलन, जो प्रगुण वाला है, उसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।